Hello friends, good morning. Again I welcome to all of you in my YouTube channel ACP Physics. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर कर रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के ही अंतर्गत जो टॉपिक आ रहा है वो है डेसिमल का जो फ्रैक्शनल होगा अर्थात दशमलव वाली संख्याएं होंगी उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका कन्वर्जन बाइनरी में कैसे होता है, इसको अब देखना है। तो ये वाले पॉइंट को अभी हमको जानना है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें। तो चलिए पहले की भांति पूरे जोश और उत्साह के साथ इस लेसन को बहुत ही मजेदार तरह से तैयार करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या पढ़ते हैं हम इन लेसन में और क्या क्या जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और लेसन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम था कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, और कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में ही पहला जो था डेसिमल से बाइनरी का रूपांतरण यानी कन्वर्जन, तो वो ही उसमें हमने पहले होल नंबर का पढ़ लिया था, जैसे कि 41, 81 और मैंने कुछ बनाने के लिए भी दिया था। आशा करते हैं शायद आप लोग बना चुके होंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके दशमलव वाले पार्ट को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम देख रहे हैं सिस्टम ये हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम था, इसका पहले का भी लेक्चर आया हुआ है, लेकिन उसमें हम होल नंबर से बताए हुए हैं कि होल नंबर को डेसिमल में अगर होल नंबर हो मतलब पूर्ण संख्याएं हो, पूरी की पूरी संख्या हो, जैसे 41, 42 या कुछ भी, तो उसका बाइनरी कैसे बनाया जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर दशमलव में हो तो बाइनरी कैसे बदलेगा। चलिए तो सुनिएगा, डेसिमल सिस्टम में जो हम दशमलव का यूज करते हैं, जो बिंदु का यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। तो चलिए, और बाइनरी सिस्टम में जो हम पॉइंट का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं? बाइनरी पॉइंट। चलिए तो आप लोगों को पढ़ने तो आएंगे, आप डेसिमल सिस्टम में जो दशमलव होगा उसको हम डेसिमल पॉइंट पढ़ेंगे, और जो बाइनरी सिस्टम में जो पॉइंट का हम यूज करेंगे उसको हम बाइनरी पॉइंट पढ़ेंगे। तो अब हम इसका कन्वर्जन लेकर आगे चलते हैं। इसको हम बिता देते हैं, ये पढ़ने के लिए शायद आपको आ चुका हो। तो चलिए अब हम देखते हैं और फ्रैक्शनल नंबर। ओके, फॉर होल नंबर पूरी की पूरी संख्या के लिए हम लेक्चर 4 कर चुके हैं। अब हम लेक्चर 5 ला रहे हैं। इसमें हम फोर फ्रैक्शनल नंबर के बारे में जानेंगे, कैसे इसको हम बाइनरी में रूपांतरित करें। तो आइए, जब दशमलव वाली संख्याएं होगी ना, तो आपको क्या करना है बेसिक रूप से कि दशमलव वाली संख्याओं को लेना है और उसे आप सिर्फ दशमलव से ही संख्या को शुरू कीजिएगा। जो दशमलव के मतलब कि दशमलव की उस पार वाली संख्याएं होगी उन्हीं सारी संख्याओं को आप लीजिएगा और उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो दशमलव वाला पार्ट संख्या जो प्राप्त होगा उसकी फिर से दशमलव वाले पार्ट को उठाना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर संख्या जो निकलेगा उसके भी फिर दशमलव वाले पार्ट को ही उठाना है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके संख्या को लिखते जाना है।
तो इस तरह से जो संख्याएं प्राप्त होगी उसके आगे का जो होल संख्या प्राप्त होने वाला होगा, जो 1 2 0 प्राप्त होगा दशमलव के पहले का संख्या, उसको आप एक तरफ से सीधे सीधे क्रम में अगर लिख देंगे तो वही आपका फिर दशमलव की जगह पे आप बाइनरी पॉइंट का यूज कर देंगे और आधार 2 लगा देंगे तो वही हो जाएगा आपका दशमलव वाली संख्याओं को बाइनरी में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, उसी तरह से हम बाइनरी में परिवर्तित कर देंगे। तो अभी हम उसके नियम को लिखते हैं यहाँ पे, बहुत ही गहरा गौर से यहाँ देखिए, अच्छे तरीके से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले देखिए क्या है, किसी दशमलव संख्या में किसी दशमलव संख्या में 2 से गुणा करें, किसी दशमलव संख्या में 2 से गुणा करें तथा प्राप्त संख्या के दशमलव वाले भाग को लेकर तब तक गुणा करते जाए, तब तक 2 से गुणा करते जाए जब तक कि दशमलव में प्रत्येक अंक शून्य ना हो जाए। जब तक शून्य नहीं होगा, शून्य जब तक ना आ जाए तब तक आप 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे उसके फ्रैक्शनल पार्ट में, अर्थात उसके दशमलव वाले भाग में आप 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और संख्याओं को लिखते जाएंगे। तो जब तक शून्य ना हो जाए तब तक आपको गुणा करते जाना है। उसके बाद प्रत्येक प्राप्त संख्या से 0, दशमलव के पहले वाला, दशमलव के पहले वाले 0 एवं 1 को लेकर सीधे क्रम में लिख दें तथा दशमलव के स्थान पर बाइनरी पॉइंट का प्रयोग करें एवं आधार 2 कर दे। ओके, तो ये आपका दशमलव वाली संख्याओं को बाइनरी में कैसे बदला जाएगा उसका रूल रहा। फॉर फ्रैक्शनल रूल, यहां लिख दीजिए, रूल फॉर फ्रैक्शनल नंबर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल
तो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्जन नंबर को कैसे बाइनरी में बदला जाएगा, कैसे फ्रैक्शनल नंबर को कैसे बाइनरी में बदला जाएगा, उसके लिए रूल है किसी दशमलव संख्या में 2 से गुना करें तथा प्राप्त संख्या के दशमलव वाले भाग अर्थात उसका जो प्राप्त संख्या होगा उसके दशमलव वाले पार्ट को उठा लेंगे और दशमलव वाले पार्ट को उठा करके उसमें तब तक 2 से गुणा करते जाएंगे जब तक कि प्राप्त होने वाली संख्या का दशमलव वाला भाग शून्य ना हो जाए, जब तक कि दशमलव के प्रत्येक अंक शून्य ना हो जाए अर्थात प्राप्त होने वाली संख्या के दशमलव का प्रत्येक अंक शून्य ना हो जाए। और जब शून्य हो जाएगा तो उसके बाद प्रत्येक संख्या से प्राप्त होने वाली दशमलव के पहले वाली जो संख्या है यानी 0 और 1 ही प्राप्त होगा वहां पे, अब देखेंगे अच्छे तरीके से, उसको लेकर के सीधे क्रम में लिख देंगे अर्थात फ्रैक्शनल में सीधे तौर पे ऊपर से नीचे वाली संख्याओं को लिख दिया जाता है। तो सीधे तौर पे लिख दे तथा दशमलव के स्थान पर बाइनरी पॉइंट का यूज करें और आधार को 2 बना दे, बस इतना ही करना है और आपको फ्रैक्शनल नंबर को बाइनरी नंबर में आप आसानी से बदल सकते हैं। तो चलिए इतने रूल तो आप लिख लीजिए कहीं किसी कॉपी में किसी भी पेज में। तो अब हम इस रूल को मिटाने के बाद हम इसको यूज करते हुए कुछ संख्याओं को बदलकर आपके सामने दिखाएंगे। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए। तो हम कुछ देर के लिए इसको छोड़ रहे हैं फिर हम इसे मिटा देंगे। लिख लीजिए इन सारी चीजों को आप लिख लीजिए। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, रूल रहने देते हैं, ये आपको मिटाते हैं। आप अगर ना लिख पाए हो तो वीडियो को पॉज करके घर में आराम से बैठ करके लिख लीजिएगा। आप इसे मिटा दें। चलिए अब हम कुछ नंबर को लेकर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं। देखिए यदि हमारे पास नंबर हो 0.25, ये आपके डेसिमल वाले अंक हैं, दशमलव वाले अंक हैं और किसमें है तो दशमिक संख्या पद्धति में है क्योंकि इसका बेस 10 है। तो अब हमको इसको परिवर्तित करना है द्विआधारी वाली संख्या में अर्थात बाइनरी नंबर में। तो चलिए उस नियम का यूज करके हम इसको बनाते हैं। अब अच्छी तरीके से देखिएगा। तो मैंने कहा कि इसके दशमलव वाले पार्ट को आप उठाएं और उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, दशमलव वाले पार्ट को उठाएं और उसे मल्टीप्लाई करें 2 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। दशमलव वाला पार्ट इसका तो यहाँ पे तो 0 ही है तो हम 0 से ही उठाएंगे तो 0.25। और अगर मान लीजिए यहाँ 1 रहता तो भी हम इसके दशमलव वाले पार्ट को ही सिर्फ उठाते, समझ रहे हैं ना। और इस 1 का यूज, ये जो 1 था वो होल नंबर होता और होल नंबर का जो है होल नंबर के तरीके से भाग दे दे करके निकालते। मान लीजिए यहाँ 20 होता तो 20 को होल नंबर के तरीके से यूज करते, उसको होल नंबर के तरीके से निकालते और यहाँ पे उसको यहाँ उसका दशमलव वाला पार्ट होता, मान लीजिए 0.25 जो है ये 0.25 तो रहता है ना, तो 0.25 को तो हम 0.25 लिख सकते हैं ना। तो वही वाली बात यहाँ करना है, तो उसको गुना करते जाना है, दशमलव वाले पॉइंट को गुना करते जाना है 2 से और जो होल नंबर होते हैं उसमें 2 से डिवाइड करते जाना है। तो ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे हम दशमलव वाले पार्ट को उठा लिए और अगर हम दशमलव दिए तो दशमलव का कोई वैल्यू ही नहीं होता अगर सिर्फ दशमलव ले देते हैं। तो यहाँ पे हम 0 अपने मन से भी तो लगा देते हैं, तो 0 अपने मन से लगा दिए। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो आप दशमलव वाले पार्ट को उठाते तो अपने मन से भी 0 लगा सकते थे, तो लगा दिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ
मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मालूम होगा कि मल्टीप्लाई तो करने आता ही होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना मल्टीप्लाई करके 0.50 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अब चलिए, अब जो संख्या आया उसमें से इसके होल नंबर को एक तरफ करते जाए। इसके होल नंबर 0 प्राप्त हुए तो यहाँ आप 0 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे आप 0 डाल देंगे। तो चलिए, अब जो है आपके क्या है, वो है 50, तो यहाँ लगाएंगे 5.50 है ना, 0.50। तो यहाँ पे भी आप 0 तो अपने मन से डाल सकते हैं। चलिए, अब हम इसको भी गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.00, 1.00, तो ये आ गया। तो इसमें से भी आप होल नंबर वाले पार्ट को, दशमलव के इधर वाली पार्ट की संख्याओं को यहाँ लिख दें। दशमलव के इधर तो आपको दिख रहा है कि 1 है, तो 1 को उठा करके इधर कर दिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, अब इसके दशमलव वाले पार्ट को उठाइए। तो दशमलव वाले पार्ट है आपके 0, यहाँ है दशमलव, तो यहाँ तो आप अपने मन से भी 0 लगा सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करिए इसमें 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे 0 हो गए, सारे के सारे 0 हो गए, क्योंकि 0 के साथ तो 2 का मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा। तो ये प्राप्त हुए। इसको हम, इसके भी आपको ये पूर्ण वाली संख्याओं को लिख देना है जो दशमलव की स्तर प्राप्त हुए हैं। दशमलव की स्तर प्राप्त हुए 0, तो इस 0 को भी आप यहाँ पे लिख दें, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, अब हमने कहा कि इसको सीधे क्रम में लिख देंगे, अर्थात आप ऊपर से नीचे की ओर चलते हुए लिख देना। उसमें था कि आप नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, और इसमें है कि आप ऊपर से नीचे की ओर करके संख्याओं को सिर्फ और सिर्फ लिख दीजिएगा। तो देखिए, पहला है 0, तो लिख दिए 0, उसके बाद है 1, तो लिख दिए 1, फिर उसके बाद है 0, तो डाल देंगे 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब जो है इसका देखिए, पूरा संख्या को मैंने लिख दिया। यहाँ पे हमने कहा कि दशमलव पॉइंट होगा, उस दशमलव पॉइंट को आपको बाइनरी पॉइंट में रूपांतरित कर देना है। तो देखिए, हमने बाइनरी पॉइंट में रूपांतरित कर दिया। तो ये आपके संख्या हो गए, ये आपके तो 0 ही है, तो यहाँ पे आप 0 लगा दे, और ये आपके हो गए बाइनरी नंबर सिस्टम। दशमलव वाले संख्याओं को हमने बाइनरी में परिवर्तित कर दिया। ये लीजिए, आपके समक्ष परिवर्तित हो चुका है। तो चलिए, अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेकर के देखने का प्रयास करते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, हम इसको मिटाते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। और अब इस बार संख्या लेंगे, यहाँ पे कुछ संख्या को भी ले लेंगे, तब जाकर के बनाएंगे। तो हम इसको अभी मिटाते हैं, सिर्फ दशमलव वाले संख्या लिए थे, अब हम इसके साथ में होल नंबर को भी लेंगे, तो मिटा लेते हैं। मान लीजिए हमारा ऐसा संख्या हो, मतलब 10.25 लिखा हुआ हो, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम आप सोचेंगे, यानी इसमें होल नंबर भी है, इसमें दशमलव वाले पॉइंट भी है, तो आप पहले होल नंबर को बदल लें, कल के रूल से। तो चलिए, होल नंबर में है आपका 10, तो चलिए कल का रूल अपनाते हैं। तो कल का रूल था कि हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे शेषफल। क्या लिखेंगे? शेषफल। तो आपको पता होगा कि 2 से 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, और शेषफल तो पूरा कटने वाला है, तो शेषफल बचेगा 0। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, शेषफल बचेगा 1, तो लिख दिए 1। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में पूरा का पूरा डिवाइड होगा, शेषफल बचेगा 0। अब फिर हम इस 1 में भी अगर हम 2 से भाग दें तो आपको पता होगा कि 1 में 2 से भाग देने में तो सबसे पहले 0 बार में खाएगा ना, तो 0 बार में हमने खिलाया, 0 बार में खिलाया तो आया 0, और 0 1 पे घटेगा तो शेषफल बचेगा 1। तो देखिए भागफल आ गया तो 0। भागफल तब तक करते जा रहा है भाग जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए। तो भागफल 0 हो चुका है, तो अब यही संख्या को हमको 10 के रूप में लिख देना है। तो चलिए, तो 10
10 आधार में अगर है, इसको हम लिखेंगे 1 0 नीचे से ऊपर की ओर, और वहां पे हम चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो 1 0 1 0 ये हो गया आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में रूपांतरित। तो ये आपके होल नंबर वाले पार्ट हो गए। तो होल नंबर वाले पार्ट को होल नंबर वाले पार्ट की जगह पे लिख दे। अब दशमलव है तो दशमलव डाल दे। अब बचा दशमलव वाला पार्ट, तो उसको भी निकाल कर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो दशमलव वाले पार्ट है 0.25 0.25। आपको पहले भी बता दिया गया है 0.25 को कैसे मतलब बाइनरी में बदला जाता है। तो 0.25 अगर है तो यहाँ अपने मन से भी 0 तो हम डाल ही सकते हैं, तो इस तरह से आप करते जाएंगे। तो करने के बाद आपको इसी तरह से आप करेंगे, करते हुए हम फटाफट कर देते हैं 0.50, फिर 0.50 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और फिर 2 से ये आपका कर दिया गया था इसलिए हम फटाफट कर दिए। तो अब हम यहाँ पे 0.25 का जो बाइनरी मतलब दशमलव वाले पार्ट दार्शनिक पद्धति में था उसको हम बदल दिए इस संख्या में। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए इतना तक आप देख लीजिए। इसके बाद हम चैनल को मतलब हम अपने इस लेक्चर को बंद करेंगे और फिर आगे का लेक्चर अगली कक्षा में अगली क्लास में होने वाला है। तो इतना में आप देख लीजिएगा। तो बाय बाय, हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे फिर बंद हो जाएगा। बाय बाय इंडिया। तो आगे कल पुनः हम मिलेंगे।